हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टोटल 17 हैं, ये आपको याद रखना है पहली बात तो। दूसरी बात, ये 2023 तक हैं, ये याद रखना है। और तीसरी बात ये याद रखना है कि डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं इसके ऊपर में, और अगर आंसर राइटिंग करनी है आपको तो वहाँ पे भी अगर इनका मेंशन करोगे तो आपके लिए बहुत एज का काम करेंगे। ये कैसे लर्न कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला गोल है कि नो पॉवर्टी, भी पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। अगर कोई गरीब नहीं रहेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा। सेकंड गोल है जीरो हंगर, अगर वो भूखा नहीं रहेगा तो ही उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, ये तीसरे नंबर का गोल है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई के बारे में सोचेगा, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सोचेगा। ये है फोर्थ नंबर का गोल। फिफ्थ नंबर का है जेंडर इक्वेलिटी, अगर वो पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मेल फीमेल भी दोनों बराबर हैं, उसके बारे में सोचेगा। सिक्स नंबर का गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जैसे हम कहते हैं ना, स्कूल में बच्चों को भेजते हैं कि वहाँ पे टॉयलेट वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, पानी है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए। तो ये सारे इन चीज़ों का हिस्सा हैं। ठीक है। सेवन्थ नंबर पे है अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी। जैसे आजकल सोलर का कंसेप्ट चला हुआ है, वाटर एनर्जी का कंसेप्ट चला हुआ है कि हमने कोल एमिशन को बंद करना है और एनर्जी को, जो फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी है उनको डाउन लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे? सोलर एनर्जी और हाइड्रो या विंड एनर्जी का यूज करके। फिर एट्थ पे क्या आता है? डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, भी सभी के पास काम हो और हमारे देश की जो जीडीपी है वो ग्रो करे। उसके बाद इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नाइन्थ नंबर का गोल है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। फिर उसके बाद गोल नंबर आता है हमारा, एक मिनट, तो नाइन्थ नंबर गोल था इंडस्ट्री इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद टेंथ नंबर का गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटी। आप लोग पढ़ते हो ना कि मेल फीमेल की सैलरी है वो एक जैसी होनी चाहिए, सब जगह बराबर नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा, कई कंपनीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि मेल की सैलरी कुछ अलग होती है, फीमेल की कुछ अलग होती है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। 11वें नंबर का सस्टेनेबल सिटीज़ एंड द कम्युनिटीज़। आप जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा हो जाता है, कभी अर्थक्वेक आ गया, तो उन चीज़ों से निपटने के लिए हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। फिर 12वें नंबर का गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन। जैसे कहते हैं ना कि थाली में उतना ही लो जितना आप खा पाओ, क्योंकि कई लोगों के लिए वो भाई कोई भी भूखा ना सोए। और उसके बाद 13वें नंबर का गोल है क्लाइमेट एक्शन। भी क्लाइमेट पे अब हमने एक्शन लेना है, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। 14 नंबर का लाइफ बिलो वाटर। जैसे अब कहते हैं सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, सारा कूड़ा कचरा और पानी ये सब कहाँ जा रहा है? सी में जा रहा है। तो सी के अंदर क्या हो रहा है कि जो मछलियाँ हैं, जो सी का इकोसिस्टम है ना, लैंड के इकोसिस्टम से मच मोर बिगर है और सेंसिटिव है। ठीक है, तो उसको हमें बचाना है। फिर 15वें नंबर का गोल है लाइफ ऑन द लैंड। जो हम कहते हैं ना, अभी ग्रीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, पेड़ नहीं काटने हैं, लगाने हैं, वो सारी चीज़ें आप कहते हैं लाइफ ऑन लैंड में। छठा आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और ये सारे गोल कब पूरे होंगे? जब हमारे पास किसी देश में शांति रहेगी, न्याय मिलेगा और सारे सिस्टम हैं फ्रीली काम कर पाएंगे, अपना डिसीजन ले पाएंगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और फिर 7वें नंबर का गोल है कि पार्टनरशिप करनी है। अब एक कंट्री के बस की बात तो है नहीं सारी चीज़ें भी। किसी के पास अगर किसी को क्लीन एनर्जी पे काम करना है, सोलर एनर्जी पे काम करना है, तो उसको क्या चाहिएगा? लिथियम बैटरी चाहिएगी, उनको लगाने के लिए टेक्निक्स चाहिएगी। तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर कोई कंट्री है वो पार्टनरशिप नहीं करेगी तो ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं। तो सभी देशों को, पूरे देश में सभी को साथ मिलके ये चीज़ करनी पड़ेगी, तभी जाके ये गोल्स हैं हम कंप्लीट कर पाएंगे। और भारत इनमें अभी बहुत अच्छा कर रहा है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने बहुत सारी जगह पे सोलर प्लांट्स लगाए हैं। ठीक है, टीबी में भी हमने काफ़ी अच्छा वो किया है कि टीबी के जो केसेस हैं वो भी घट रहे हैं। ठीक है, इन इंडस्ट्री वगैरह हम लोग लगा रहे हैं। और हर घर मतलब जल का जो प्रोग्राम है
उसके अकॉर्डिंग भी हम साफ़ पानी है वो पीने का लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। तो इंडिया में ने इसमें चीज़ में काफ़ी गेन किया है। तो ये सारी चीज़ें थी सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड, तो आपने ये याद रखनी है। और लास्ट में मैं कहूँगी थैंक यू। आप प्लीज़ ये मेरा चैनल देखिएगा, कमेंट करिएगा और आपको आगे कौन सा टॉपिक चाहिए उसके बारे में आप मुझे बताइएगा।